और आज जब G20 में क्लाइमेट के विषयों को लेकर के भारत जब जा रहा है, तो जो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में केवल क्लाइमेट चेंज ये पॉलिसी का विषय, ये एनजीओ का विषय नहीं, ये पर्सनल बिहेवियर का विषय भी है। और दुनिया में एक मूवमेंट बनना चाहिए कि ये जिस प्रकार से हमारा सिविक सेंस है, हमारा लॉ के प्रति सेंस है, हमारा एनवायरमेंटल सेंस भी बनना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में मिशन लाइफ दिया, लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, क्योंकि लंबे समय तक दुनिया के सभी संसाधनों का अगर हम इसी प्रकार से उपयोग करते रहे तो एक समय आएगा कि धरती को से एक्सट्रैक्शन करने की सारी सीमाएं समाप्त हो जाएगी और जो कुछ हम पृथ्वी से लेते हैं वो सब अच्छा लेते हैं और जो कुछ हम पृथ्वी को वापस करते हैं वो सब कचरा वापस करते हैं। हम ही एक ऐसे स्पीशीज हैं जो पृथ्वी को परमानेंट कचरा देते हैं। और इसलिए दुनिया में जब यह विषय आया कि प्लास्टिक बैन होना चाहिए, और पिछली बार जब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली जो यूनेप के माध्यम से होती है, नैरोबी में हुआ, तो हम दुनिया के कुछ देशों में थे जिन्होंने अपने यहां लीगली अपना नोटिफिकेशन निकाल करके सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करके दुनिया को दिखाया कि बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हम स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। और इसको अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि अपने दुनिया के में भारत ने हमेशा ये कहा कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हम सॉल्यूशन का काम करने के लिए हैं, हम प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि जिन विकसित देशों ने विकास की एक ऊंचाई को हासिल कर लिया, अब जो डेवलपिंग कंट्री है उनके जो अपने सिटीजन को एनर्जी देने का जो कमिटमेंट है, जिसको क्लाइमेट जस्टिस कहते हैं, उसको भी पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसलिए ये जो नए नए तरह के तर्क बनाए जाते हैं कि हम 4th नंबर के सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करने वाले देश हैं, इसके आंकड़े को एक बार आप समझिए। हमारी जो आबादी है दुनिया में 17% है और हमारा कार्बन एमिशन 4% है। दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, सबकी जनसंख्या मिला दी जाए तो 17% है। तो ये तो कार्बन एमिशन तो पर्सनल होगा, तो हमारे 17% पे हमारा कार्बन एमिशन 4% है, उनके 17% आबादी में कार्बन एमिशन 60% है। उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनकी लाइफस्टाइल का कमिटमेंट क्या है? और इसलिए जब बात चली ग्लासगो में भी, तो हमने कहा आप सिंगल फॉसिल फ्यूल को आउट नहीं कर सकते हो, हम फेस डाउन कर सकते, फेस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज नॉट कंसर्न विद इंडिया, वी आर द वॉइस ऑफ ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। और हम ये दुनिया के सब जगहों पर कहते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज की लड़ाई को लड़ना है तो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आना पड़ेगा। डेवलप्ड कंट्रीज को जिन्होंने हिस्टोरिकली कार्बन एमिशन किया और उसके कारण डेवलपमेंट किया है, उनको इसका कंपनसेशन देना चाहिए। और डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस देना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना ये आवश्यक है। लेकिन फिर ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात आती है और ट्रांसफॉर्मेशन की बात में कहा जाता है कि हम केवल सेमिनार करने वाले नहीं, हम क्लाइमेट एक्शन वाले ग्रुप भी हैं, तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? और इसलिए आपने देखा होगा कि पेरिस एग्रीमेंट में के बाद उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण फ्रांस के साथ मिलकर के भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बनाया उसका हेडक्वार्टर भी अब भारत में ही गुड़गांव में है। दुनिया के 130 से ज्यादा देश आज उसके सदस्य हैं। और भारत जब ये कहता है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात करेंगे, तो भारत ने केवल बात नहीं करी है, इस बार के बजट में लद्दाख से हरियाणा तक भारत ने ग्रिड की स्थापना की घोषणा करके बजट का प्रोविजन भी किया है। हम रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया को अगर कोई विषय कहना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले शुरुआत अपने यहां से करना चाहते हैं।